तो जी न्यूज़ पर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरह सबको चौंकाते हुए एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र की नई सरकार के मुखिया बन गए। एकनाथ शिंदे का जीवन कई मायनों में प्रेरणा देने वाला है। एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर से महाराष्ट्र जैसे सूबे के मुख्यमंत्री पद तक का सफर करने वाले एकनाथ शिंदे हैं कौन और उनका सफर कैसा रहा, देखिए इस रिपोर्ट में। एकनाथ संभाजी शिंदे ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारतीय संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन। कभी ठाणे की सड़कों पर ऑटो चलाने वाला एक युवक आने वाले समय में महाराष्ट्र सरकार की ड्राइविंग सीट पर बैठ सकता है। इसे भारत के लोकतंत्र और शिवसेना के कद्दावर नेता एकनाथ शिंदे ने साबित कर दिया। शिवसेना के बागी विधायक और मंत्री रहे एकनाथ शिंदे ने ऐसा दांव चला कि चित होने से पहले ना तो उद्धव ठाकरे को हवा लगी और ना ही महाराष्ट्र की राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले शरद पवार को। शतरंज की तरह सियासी बिसात पर शह और मात का खेल चलता रहा। और आखिरकार जीत ठाकरे की सत्ता और महाविकास अघाड़ी कुनबे को चुनौती देने वाले एकनाथ शिंदे की हुई। एकनाथ शिंदे ने वो कर दिखाया जो अब तक शिवसेना का कोई भी बागी नहीं कर सका था। उन्होंने एक ही बाजी में शिवसेना पार्टी और महाराष्ट्र सत्ता दोनों पर कब्जा करने का दांव खेला और इस गेम में बीजेपी उनके साथ रही। आणि श्री एकनाथ शिंदे हे मुख्यमंत्री होतील। एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे को चुनौती देते रहे, लेकिन उनकी जुबान से शिवसेना के संस्थापक उद्धव के पिता बाला साहेब ठाकरे का नाम कभी नहीं हटा। 40 MLAs अभी यहाँ मौजूद है और सभी लोग जो है हम बाला साहब ठाकरे जी का जो हिंदुत्व है इस और उनकी जो भूमिका है उसको हम लोग आगे ले जाना चाहते हैं। 58 साल के एकनाथ शिंदे ने राजनीति में शून्य से शिखर तक का सफर तय किया है। उनका परिवार सतारा का रहने वाला है। पढ़ाई के लिए एकनाथ शिंदे ठाणे आए, लेकिन 11वीं क्लास के बाद पढ़ाई छूट गई। गुजर बसर के लिए एकनाथ शिंदे ऑटो चलाने लगे। आज उनके पास 11 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति है। शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत इसे लेकर तंज कसते रहे। मर्सिडीज रिक्षा चालवतात हे फक्त शिवसेनेमुळे। शिवसेनेची मर्सिडीज। अरे पैसे कोणाचे आहेत ती वाटताय ते पैसे शिवसेनेचे आहेत। राजनीति में दोस्ती और दुश्मनी हालात के हिसाब से तय होती है, लेकिन एकनाथ शिंदे जब ऑटो ड्राइवर थे उस दौर के उनके दोस्तों को अब भी शिंदे पर भरोसा है। साधारण सेवक थे, टेम्पो चलाते थे, रिक्शा चलाते थे। इसके साथ से हमने उनको देखा है। उनकी आंख जो है, आंख आपने कभी देखी होगी, उनकी आंख इतनी गहरी है और उसमें जबरदस्त इंसानियत है। मंत्री की चेयर पे बैठने के बावजूद भी उन्होंने किसी आदमी का हाथ छोड़ा नहीं। एकनाथ शिंदे शायद राजनीति में नहीं आते अगर उनकी मुलाकात ठाणे में शिवसेना नेता आनंद दिघे से नहीं होती। बाला साहेब ठाकरे के अलावा जिस नेता को एकनाथ शिंदे अपना आदर्श मानते हैं वो हैं शिवसेना के नेता स्वर्गीय धर्मवीर आनंद दिघे। आनंद दिघे शिवसेना के ताकतवर और कद्दावर राजनेता थे। ठाणे, कल्याण और आसपास के इलाकों में उनका काफी असर था। वो जनता के मुद्दों को लेकर सड़क पर उतरते थे। आम लोगों के हक के लिए सत्ता और प्रशासन से टकराने में हिचकिचाते नहीं थे। आनंद दिघे के लिए काफी महत्वपूर्ण है। आनंद दिघे इन्होंने जो सीख दी है वो काफी इम्पोर्टेंट है और इसी सारी चीजों को मिलाकर शिवसेना 55 साल से महाराष्ट्र में राजनीति करते हुए नजर आई है। पिछले 55 साल में जिस तरह से शिवसेना ने हिंदुत्व का मुद्दा अपनाया था, जिस तरह बाला साहब ठाकरे इनका नेतृत्व और बाला साहब ठाकरे इन्होंने जो सीख दी थी उसी आधार पर शिवसेना चल रही थी। पर पिछले 2.5 सालों में जिस तरह से महाविकास आघाड़ी सरकार हमें दिखाई दी उसके
उसके बाद शिवसेना के विधायक और शिवसेना कार्यकर्ता नेताओं में जो है वो काफी सारी नाराजगी भी दिखाई दी। और ये नाराजगी सभी को दिख रही थी, उद्धव ठाकरे को ये नाराजगी नहीं दिख रही थी। ये सवाल जो है वो इसी मुद्दे को लेकर कायम है, क्योंकि सत्ता जो है वो शिवसेना के हाथ में रहनी चाहिए, ऐसा उद्धव ठाकरे इन्होंने हमेशा से कहा था। और जिसलिए महाविकास आघाड़ी सरकार जो है वो स्थापन हुई थी बीजेपी को सत्ता से दूर रखने के लिए, ये अलग और अनैसर्गिक युति जो है आघाड़ी जो है वो वहां पर सत्ता के लिए महाराष्ट्र के उन्होंने की थी। लेकिन 2.5 साल में जिस तरह से व्यवहार महाराष्ट्र में दिखाई दिया था, 2.5 साल में जिस तरह से आरोप दिखाई दिए थे, कहीं ना कहीं ये सारी बातों को लेकर इन विधायकों में नाराजगी थी। और आज यही बगावत जो है वो नई सरकार से दिखाई दे रही है, क्योंकि नई सरकार आज स्थापन हुई है। और एकनाथ शिंदे जो ग्राउंड लेवल के कार्यकर्ता है शिवसेना के, जो पिछले 30 सालों से शिवसेना से जुड़े हैं, रिक्शा चलाते थे, लेकिन शिवसेना कार्यकर्ता ग्राउंड लेवल से था। और अब महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री जो है वो एक शिव सैनिक हुआ है, और वो शिव सैनिक को एक सामने से जो चांस दिया है वो। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र में नई सरकार के मुखिया बन चुके हैं। महाराष्ट्र में शिंदे कैबिनेट की पहली बैठक, सीएम एकनाथ शिंदे मंत्रालय के लिए रवाना हो चुके हैं। तो नई सरकार और कैबिनेट बैठक, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस भी उनके साथ जा सकते हैं। एकनाथ शिंदे की कैबिनेट की पहली बैठक होने जा रही है और इसके लिए पहुंच रहे हैं एकनाथ शिंदे मंत्रालय जहां पर मुखिया बैठते हैं और वहां सभी मंत्री कामकाज निपटाते हैं सरकार का। और महाराष्ट्र की सरकार, नई सरकार गठन में आते ही एक्शन में काम शुरू हो चुका है। शिंदे कैबिनेट की पहली बैठक अब से थोड़ी देर में। तो जी न्यूज़ पर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरह सबको चौंकाते हुए एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र की नई सरकार के मुखिया बन गए। एकनाथ शिंदे का जीवन कई मायनों में प्रेरणा देने वाला है। एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर से महाराष्ट्र जैसे सूबे के मुख्यमंत्री पद तक का सफर करने वाले एकनाथ शिंदे हैं कौन और उनका सफर कैसा रहा, देखिए इस रिपोर्ट में। एकनाथ संभाजी शिंदे ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारतीय संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन। कभी ठाणे की सड़कों पर ऑटो चलाने वाला एक युवक आने वाले समय में महाराष्ट्र सरकार की ड्राइविंग सीट पर बैठ सकता है। इसे भारत के लोकतंत्र और शिवसेना के कद्दावर नेता एकनाथ शिंदे ने साबित कर दिया। शिवसेना के बागी विधायक और मंत्री रहे एकनाथ शिंदे ने ऐसा दांव चला कि चित होने से पहले ना तो उद्धव ठाकरे को हवा लगी और ना ही महाराष्ट्र की राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले शरद पवार को। शतरंज की तरह सियासी बिसात पर शह और मात का खेल चलता रहा। और आखिरकार जीत ठाकरे की सत्ता और महाविकास आघाड़ी कुनबे को चुनौती देने वाले एकनाथ शिंदे की हुई। एकनाथ शिंदे ने वो कर दिखाया जो अब तक शिवसेना का कोई भी बागी नहीं कर सका था। उन्होंने एक ही बाजी में शिवसेना पार्टी और महाराष्ट्र सत्ता दोनों पर कब्जा करने का दांव खेला और इस गेम में बीजेपी उनके साथ रही। आणि श्री एकनाथ शिंदे हे मुख्यमंत्री होतील। एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे को चुनौती देते रहे, लेकिन उनकी जुबान से शिवसेना के संस्थापक उद्धव के पिता बाला साहेब ठाकरे का नाम कभी नहीं हटा। 40 MLAs अभी यहाँ मौजूद है और सभी लोग जो है, हम बाला साहब ठाकरे जी का जो हिंदुत्व है इस और उनकी जो भूमिका है उसको हम लोग आगे ले जाना चाहते हैं। 58 साल के एकनाथ शिंदे ने राजनीति में शून्य से शिखर तक का सफर तय किया है। उनका परिवार सतारा का रहने वाला है। पढ़ाई के लिए एकनाथ शिंदे ठाणे आए, लेकिन 11वीं क्लास के बाद पढ़ाई छूट गई। गुजर बसर के लिए एकनाथ शिंदे ऑटो चलाने लगे। आज उनके पास 11 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति है। शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत इसे लेकर तंज कसते रहे। मर्सिडीज रिक्षा चालवतात हे फक्त शिवसेनेमुळे। शिवसेनेची मर्सिडीज। अरे पैसे कोणाचे आहेत ती वाटताय, ते पैसे शिवसेनेचे आहेत।
राजनीति में दोस्ती और दुश्मनी हालात के हिसाब से तय होती है, लेकिन एकनाथ शिंदे जब ऑटो ड्राइवर थे, उस दौर के उनके दोस्तों को अब भी शिंदे पर भरोसा है। एक साधारण सेवक थे, टेम्पो चलाते थे, रिक्शा चलाते थे। इसके साथ से हमने उनको देखा है। उनकी आंख जो है, आंख आपने कभी देखी होगी, उनकी आंख इतनी गहरी है और उसमें जबरदस्त इंसानियत है। मंत्री की चेयर पे बैठने के बावजूद भी उन्होंने किसी आदमी का हाथ छोड़ा नहीं। एकनाथ शिंदे शायद राजनीति में नहीं आते अगर उनकी मुलाकात ठाणे में शिवसेना नेता आनंद दिघे से नहीं होती। बाला साहेब ठाकरे के अलावा जिस नेता को एकनाथ शिंदे अपना आदर्श मानते हैं, वो हैं शिवसेना के नेता स्वर्गीय धर्मवीर आनंद दिघे। आनंद दिघे शिवसेना के ताकतवर और कद्दावर राजनेता थे। ठाणे, कल्याण और आसपास के इलाकों में उनका काफी असर था। वो जनता के मुद्दों को लेकर सड़क पर उतरते थे। आम लोगों के हक के लिए सत्ता और प्रशासन से टकराने में हिचकिचाते नहीं थे। आनंद दिघे प्रखर हिंदुत्व की विचारधारा को मानते थे। बाला साहेब ठाकरे से प्रभावित होकर वो शिवसेना से जुड़े। बाला साहेब ठाकरे आनंद दिघे पर बहुत भरोसा करते थे। 1980 और 1990 के दशक में ठाणे, कल्याण में बाला साहेब ठाकरे के बाद आनंद दिघे दूसरे सबसे शक्तिशाली नेता बन चुके थे। आनंद दिघे इतने लोकप्रिय थे कि उन्हें ठाणे का ठाकरे भी कहा जाता था। एकनाथ शिंदे के गुरु आनंद दिघे ठाणे जिले में शिवसेना के लिए दरबार लगाते थे, जिसमें आम लोगों की समस्याओं का हल करते थे। आनंद दिघे के फैसले को अंतिम माना जाता था। खुद बाला साहेब ठाकरे भी इसमें ज्यादा दखलंदाजी नहीं करते थे। इन्हीं आनंद दिघे की उंगली पकड़कर एकनाथ शिंदे ने राजनीति की रपटीली राहों पर चलना सीखा। मुंबई आने से पहले एकनाथ शिंदे ने आनंद दिघे की छत्र छाया में पॉलिटिक्स की ABCD सीखी। 18 वर्ष की उम्र में एकनाथ शिंदे शिवसेना में शामिल हुए। इसके बाद 1997 में आनंद दिघे ने एकनाथ शिंदे को चुनावी राजनीति में उतारा। ठाणे नगर निगम चुनाव में शिवसेना से पार्षद का टिकट मिला। शिंदे ने अपना पहला इम्तिहान पास कर लिया। 2001 में वो नगर निगम में विपक्ष के नेता बने। 2002 में एकनाथ शिंदे दूसरी बार पार्षद का चुनाव जीतने में सफल रहे। इस बीच एकनाथ शिंदे को एक बड़ा सदमा लगा। उनके 2 बच्चों की डूबने से मौत हो गई। दुख की इस घड़ी में आनंद दिघे ने उन्हें सहारा दिया। इन दोनों तस्वीरों को अगर एक साथ देखें तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एकनाथ शिंदे पर आनंद दिघे का कितना असर है। सफेद कपड़े, माथे पर लाल तिलक और दाढ़ी, पहनावे से लेकर हेयर स्टाइल तक एकनाथ शिंदे अपने राजनीतिक गुरु को फॉलो करते नजर आते हैं। 2001 में एक हादसे में आनंद दिघे की मौत हो गई। धीरे धीरे एकनाथ शिंदे ने उनकी जगह ले ली। ठाणे और आसपास के क्षेत्रों में वो शिवसेना के सबसे बड़े नेता बनकर उभरे। अब वो महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ी भूमिका निभाने के लिए तैयार थे। पार्षद से विधायक बनने की बारी थी। 2004 के विधानसभा चुनाव में शिवसेना ने ठाणे से एकनाथ शिंदे को टिकट दिया। उन्होंने फिर अपना दबदबा कायम किया। इसके बाद 2009, 2014 और 2019 के विधानसभा चुनावों में भी वो विधायक चुने गए। आज एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे के बीच 36 का आंकड़ा है। लेकिन एक दौर वो भी था जब शिंदे ठाकरे परिवार के करीबी थे। शिवसेना सुप्रीमो बाल ठाकरे भी उन पर भरोसा करते थे। पार्टी से जुड़े बड़े फैसलों में उनकी सलाह ली जाती थी। 2005 में नारायण राणे और राज ठाकरे ने शिवसेना छोड़ दी। इसके बाद पार्टी में एकनाथ शिंदे का कद और बढ़ गया। 2014 में शिवसेना बीजेपी की गठबंधन सरकार बनी। तत्कालीन सीएम देवेंद्र फडणवीस ने एकनाथ शिंदे को लोक निर्माण मंत्री बनाया। देवेंद्र फडणवीस एकनाथ शिंदे पर विश्वास करने लगे, लेकिन फडणवीस के साथ शिंदे की नजदीकी शिवसेना में कई नेताओं को पसंद नहीं आ रही थी। 2019 के विधानसभा चुनाव के बाद एकनाथ शिंदे का नाम मुख्यमंत्री पद की रेस में आगे था। उन्हें शिवसेना विधायक दल का नेता चुना गया था।
उनके समर्थकों ने तो एकनाथ शिंदे के भावी मुख्यमंत्री के पोस्टर भी लगा दिए थे, लेकिन बीजेपी शिवसेना के बीच बात नहीं बनी। सूत्रों के मुताबिक 2019 में एनसीपी कांग्रेस के दबाव की वजह से उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाया गया। बहुत कम लोगों को मालूम है या बहुत लोगों को मालूम भी है, जब विधानसभा खत्म होके सरकार बन रही थी तब उनको घर में बुला के, मातोश्री में गलत लोगों ने बुला के उनको जबरदस्ती से नमक खिलाया था। ये क्या तरीका है? ये क्या तरीका है? जिनकी जिंदगी दांव पे लग गई है उनके बारे में इतना अविश्वास क्यों? उद्धव सरकार में एकनाथ शिंदे को शहरी विकास मंत्री बनाया गया। वो पार्टी में दूसरे सबसे अहम नेता माने जाते थे, लेकिन शिंदे महाविकास अघाड़ी के गठबंधन से खुश नहीं थे। शिंदे को शिकायत थी कि सीएम उद्धव ठाकरे उनकी अनदेखी कर रहे हैं। बताया जाता है कि उद्धव ठाकरे से मिलने के लिए उन्हें लंबा इंतजार करना पड़ता था। पार्टी में एकनाथ शिंदे के मुकाबले आदित्य ठाकरे का ग्राफ बढ़ता जा रहा था। ऐसे में उद्धव ठाकरे के साथ एकनाथ शिंदे के रिश्तों में खटास आने लगी। ठाकरे परिवार के लिए, शिवसेना के लिए, विधानसभा के लिए और संगठन के लिए जो किया है वो पिछले 56 साल में किसी शिवसेना नेता ने किया नहीं होगा। और उसके बदले में क्या मिला? तो लगातार एक अपमान की श्रृंखला चलती रही। एकनाथ शिंदे 40 साल तक शिवसेना के भरोसेमंद और मजबूत सिपाही रहे, लेकिन उनकी बगावत ने शिवसेना की सत्ता की बुनियाद हिला दी। उनकी वजह से उद्धव ठाकरे आज भूतपूर्व हो चुके हैं, जबकि खुद शिंदे महाराष्ट्र के नाथ बन चुके हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। तो सोचिए, उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा दिया और सीएम कौन बना? एकनाथ शिंदे। लेकिन महाराष्ट्र के सत्ता संग्राम के बीच कंगना रनौत की भी एंट्री हो गई। उद्धव के इस्तीफे के बाद कंगना सामने आई, सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया। कंगना के सामने आते ही सोशल मीडिया पर उखाड़ दिया ट्रोल ट्रेंड करने लगा। इस उखाड़ दिया शब्द का, कंगना के वीडियो का और उद्धव ठाकरे की सियासी दशा का दरअसल कनेक्शन क्या है, समझने के लिए इस रिपोर्ट को देखिए। मैं आपको चैलेंज करती हूँ कि लोगों के बीच में आकर इलेक्शन लड़कर चुन के दिखाइए। आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। ये वक्त का पहिया है, याद रखना, हमेशा एक जैसा नहीं रहता। आपके सामने मैं खड़ी रहूंगी और चुन के आपने दिखाना कि महिला ताकत के सामने और ईमानदारी और मेहनत के सामने किस तरीके से चुन के कौन आ सकता है। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे जो 3 पार्टियों की सरकार चला रहे थे, उन्होंने बीजेपी का साथ छोड़कर अपने धुर विरोधी एनसीपी और कांग्रेस का साथ पकड़ा था। उन्हें कई मुद्दों पर विरोध का सामना करना पड़ा। कई चेहरे अलग अलग मुद्दों पर उनके सामने खड़े हुए, लेकिन उद्धव ठाकरे के शासनकाल में 2 महिलाओं ने उनको सीधा चैलेंज दिया। ये 2 महिलाएं हैं अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और दूसरी हैं फिल्म एक्ट्रेस कंगना रनौत। और इन 2 चेहरों ने उद्धव ठाकरे की सरकार को लेकर ऐसी बातें कही थी जो आज सच साबित हुई हैं। आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। ये वक्त का पहिया है, याद रखना, हमेशा एक जैसा नहीं रहता। अगर कितना भी संकट आए, पर संकट मोचन का नाम लेना, संकट मोचन का नाम लेने से मुझे उद्धव ठाकरे दबा नहीं सकते। मैं आज भी लेती हूँ और मेरी आखिरी सांस तक। 14 दिन में मुझे दबा देंगे जेल में रख के, पॉसिबल नहीं। महिला इतनी कमजोर नहीं है। इस वक्त कंगना रनौत का एक पुराना बयान भी वायरल हो रहा है। सिंहासन गिर गए। कंगना रनौत सुशांत सिंह राजपूत की मौत मामले में महाराष्ट्र सरकार पर हमलावर थीं। इस बीच बीएमसी ने कंगना के घर पर बुलडोजर वाली कार्रवाई की थी। उस कार्रवाई के बाद संजय राउत ने एक बयान दिया था। उन्होंने कहा था, उखाड़ता था। ये बयान शिवसेना के मुखपत्र सामना में भी छपा था। इस कार्रवाई के बाद कंगना रनौत ने उद्धव ठाकरे को चैलेंज दिया था। उद्धव ठाकरे, ये जो क्रूरता और ये जो आतंक है, अच्छा हुआ ये मेरे साथ हुआ, क्योंकि इसके कुछ मायने हैं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।
कंगना की ये बात सही साबित हुई तो वो एक बार फिर सामने आई। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया और उद्धव ठाकरे पर जमकर निशाना साधा। हनुमान जी को शिव का 12वां अवतार माना जाता है और जब शिवसेना ही हनुमान चालीसा को बैन कर दे तो उन्हें तो फिर शिव भी नहीं बचा सकते। हर हर महादेव, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। हालांकि कंगना के तब के बयान का ताजा राजनीतिक घटनाक्रम से कोई संबंध तो नहीं है, लेकिन उद्धव ठाकरे की कुर्सी जाने के बाद कंगना रनौत की कही बात की चर्चा खूब हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो बार बार आपको हम ये बड़ी खबर दिखा रहे हैं कि किस तरह एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के सीएम बन गए हैं और कंगना रनौत और साथ ही नवनीत राणा के पुराने बयान उद्धव ठाकरे को लेकर जो आए थे उनका इस्तेमाल किया जा रहा है उद्धव ठाकरे और उनकी सरकार को टारगेट कर।